गाइस, आज मैं इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करूँगा। इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी, अगर आप देखेंगे, इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रही है और ऐसी रही है इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी जो कि देश हित में हो और जिससे देश के लोगों का और यहाँ के जनता का फ़ायदा हो। ना कि इस बेसिस पे फ़ॉरेन पॉलिसी और रिलेशंस आप कंट्रीज़ के साथ बनाते हैं कि उस कंट्री का फ़ायदा हो। मतलब दोनों का म्यूचुअल मतलब रहता है कि अगर आप हमारी रिलेशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बदले में हमें भी इसका प्रॉफ़िट मिलना चाहिए। इसका सबसे बेहतर एग्ज़ाम्पल है र रशिया के साथ हमारे रिलेशंस कि रशिया से हम इतना तेल खरीद रहे हैं, काफ़ी तेल हमने खरीदा रशिया से। अमेरिका ने हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बनाया है कि भैया आप यहाँ से तेल नहीं खरीद सकते, आप कैसे तेल खरीद रहे हैं, हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। लेकिन फिर भी हमने तेल खरीदना जो है जारी रखा, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी है कि कंट्रीज़ फर्स्ट, कि हमारी कंट्री को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा आबादी है, तो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया हम तेल खरीदें हर उस कंट्री के साथ जिनके पास तेल के अच्छे खासे भंडार है, क्योंकि इंडिया के पास कोई ज़्यादा तेल है नहीं। और साथ ही साथ हमारा अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशंस है। हालाँकि हाल-फिलहाल के टाइम में कुछ महीने पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशंस काफ़ी लो पर थे, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, बड़बोला प्रेसिडेंट तो है ही, कुछ भी बोल देता है। तो वो कुछ से कुछ डिसीज़न ले रहा था कि इतना टैरिफ, उतना टैरिफ, लेकिन बाद में वो भी बैक फुट पे आए। तो वहाँ की कोर्ट्स ने भी फैसला दिया कि भैया ये टैरिफ गलत है। लेक वो सब होने के बाद भी हम स्टिल रशिया के साथ जो है ट्रेड कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली हम ट्रेड कर ही रहे हैं। और ये पॉलिसी अब की नहीं है इंडिया की, ये कांग्रेस के टाइम में भी यही इसी तरह की पॉलिसी रही इंडिया की कि भैया हमारी जो पॉलिसी रहेगी वो टोटली न्यूट्रल रहेगी। इंदिरा गांधी के टाइम में भी हम गुटनिरपेक्ष उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, जैसे कि जो मतलब हमने गुट बनाया था जो कि गुटनिरपेक्ष था, कि हम ना तो किसी के पाले में आएँगे, हम टोटली बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। उसकी वजह से जो इंडिया है वो काफ़ी हद तक अच्छी पोजीशन में भी रहा। अच्छी पोजीशन में इसलिए रहा क्योंकि अब जैसे मान लीजिए, जिन कंट्रीज़ के रशिया के साथ यूएसएसआर के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, जब यूएसएसआर टूटा तो उन कंट्रीज़ की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई बाद में। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, ये सब हुआ। लेकिन हमारा इंडिया का इरादा, हाँ, इंडिया को भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की वजह से ये फ़ायदा हुआ कि हमारे बहुत ज़्यादा दुश्मन नहीं बने। हालाँकि चैलेंजेस हैं चाइना और पाकिस्तान, बट उनके साथ भी हमारे जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। और आप हाल-फिलहाल में देखोगे कि हमारे रिलेशंस इज़राइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं और ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं। बट अगर आप देखेंगे तो इज़राइल और ईरान दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और दोनों जो हैं कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी हमने दोनों कंट्रीज़ के साथ जो है बहुत अच्छे रिलेशंस बना रखे हैं, जस्ट बिकॉज़ हमारे लिए देश कंट्री फर्स्ट है, यहाँ के लोग पहले हैं। ठीक है? कुछ चैलेंजेज़ हैं इसमें, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अ, अभी हाल-फिलहाल में पाकिस्तान का, सॉरी, यूएसए का मतलब कोई था, मतलब एडवाइज़र होगा, वो इंडिया में आया हुआ था कि भैया हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ की, कि चाइना इतनी बड़ी तरक्की कर गया, हमने उनकी हेल्प की, तो हम इंडिया के साथ वो गलती नहीं करेंगे, ऐसा सब बात कह रहा था। हालाँकि जो ऐसी-ऐसी बातें सोचते हैं वो बाद में उन्हीं का ही जो है बाद में नुकसान होता है। तो ये है इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी है। नो डाउट चैलेंजेस हैं इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी में, बट ओवरऑल हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी हद तक ऐसी रही है कि हम सबको साथ में मिला के चलें, क्योंकि हमारी तो फ़िलॉसफ़ी यही है कि वसुधैव कुटुम्बकम। तो उस वजह से भी हम उस इस कॉन्सेप्ट में, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में वो कॉन्सेप्ट जो है वसुधैव कुटुम्बकम का, वो अप्लाई किया जाता है। तो यही था मेरा वीडियो आज का। और कैसा लगा वीडियो? वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।